सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी विभागों को अपने स्तर से सभी तैयारी पूरी करने और बद्रीनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए बीआरओ की एक टीम नियमित जोशीमठ में रखने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के चारों धाम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। यदि जोशीमठ में सड़कों में दरार या कोई अन्य समस्याएं आती है तो उनका शीघ्र ट्रीटमेंट किया जाएगा। यात्रा के सफल संचालन के लिए जोशीमठ में आपदा प्रबंधन का कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। हम सब अवगत हैं कि जो चारधाम यात्रा है वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी महत्ता है। देवभूमि में लोग बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े मनोयोग के साथ आते हैं। उनकी यात्रा बहुत स्मूथली चले, उनकी यात्रा में जितने भी स्टेजेस हैं उसमें ठीक से व्यवस्था हो, चाहे उसमें शहरी विकास से संबंधित बात हो, ऊर्जा से संबंधित हो, पेयजल से संबंधित हो, नेटवर्किंग से संबंधित हो, और उसी प्रकार से जो पर्यटन है तमाम विभागों के साथ चर्चा हुई है। पीडब्ल्यूडी मुख्य इसमें भूमिका उसकी रहती है। अंतोगत्वा एक विषय निकल के आया कि सभी विभाग इसमें अपना रोल अदा करेंगे, अच्छी यात्रा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे निर्देश दिए हैं कि सब लोग अपना इसकी महत्ता को समझें, अच्छी यात्रा हो। जहाँ तक वित्त विभाग की बात है, ये हमारे लिए एक बहुत चैलेंजिंग यदि यात्रा है तो साथ में हमारी आर्थिकी का आधार भी है। पूरी तरह से वित्त विभाग ने कहा है, और मैं आपके सामने भी कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनके मार्गदर्शन में यात्रा पिछली बार जिस प्रकार से बहुत सफलतम रही थी, इस बार भी बहुत अच्छी रहेगी। किसी भी प्रकार से कहीं भी फंड की यानी वित्त की आवश्यकता होगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी ये यात्रा है। और हर दृष्टि से इस यात्रा को माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सीधा आशीर्वाद इस पर रहता है। तो ये यात्रा सुखद हो, सुलभ हो, उसमें कोई दिक्कत ना आए, उसमें वित्त विभाग अपनी पूरी तरह से मदद करेगा। पिछले वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटक हमारे प्रदेश में आए थे, और इस वर्ष भी जो अब तक सूचनाएं मिल रही है, जिस प्रकार से गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास में भी बुकिंग्स आई है और जो अन्य एजेंसियां हैं इस तरीके से, तो बड़ी भारी संख्या में इस वर्ष भी श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। तो उसको लेकर के जो प्रदेश सरकार है उसके स्तर से, जिला प्रशासनों के स्तर से लगातार तैयारियां की जा रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो भी अब तक तैयारियां की गई, जो भी कार्य योजनाएं तैयार की गई, उनको लेकर के आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सभी विभागों ने, सभी एजेंसियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी आवश्यक निर्देश थे, जो भी अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी बेसी रह गई हो, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया। इसमें जो प्रदेश शासन के स्तर से जो समस्त विभागों के जो प्रमुख अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, उसके अलावा जो यात्रा मार्गों से जुड़े हुए संबंधित जिलों के जो जिला अधिकारी और अन्य अधिकारी थे, वो उपस्थित थे, और सबने उस बैठक में विस्तृत रूप से यात्रा को लेकर के अपनी कार्य योजना को वहाँ पर रखा है और उसकी समीक्षा हुई। ठीक है, थैंक यू। इस समय यात्रा और अच्छी होगी, और काफ़ी चुनौतियाँ भी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट बहुत डिस्टर्ब करता है। लेकिन हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत अच्छी तैयारियाँ हैं। हमारे जिला प्रशासन की ओर से बहुत अच्छी तैयारी, विशेषकर घोड़े खच्चरों को लेके, क्योंकि ज़्यादातर यात्री घोड़े खच्चरों से जाते हैं। तो इस समय उस व्यवस्था को और अच्छा सुव्यवस्थित किया जा रहा है, और केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्य भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। आजकल तो बर्फ़बारी है, लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ है। बर्फ़बारी देर में हुई तो उससे हमें समय भी मिला, और पूरी केदार घाटी में तैयारियां चल रही हैं यात्रा को लेके। वहाँ पे होटल, नए होटल बन रहे हैं, और हम लोग स्थानीय स्तर पे भी गौरीकुंड से केदारनाथ तक दोनों तरफ छोटे छोटे ढाबे, छोटी दुकानें, जिससे कि पिछली बार भी बहुत राहत हुई। उसमें
हम लोगों का ये मन है कि स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले, जो दूर दराज का आदमी है, सीमांत गांव का है, उसकी रोजी रोटी चल सके, उसका चूल्हा जल सके। तो इस समय हमने पुलिस प्रशासन से भी मांग की है कि वहाँ पे ईमानदार और चुस्त दुरुस्त कर्मचारी भेजे जाएं और उनको अलग से जो है कुछ ना कुछ पारिश्रमिक